शिखी की भी स्टोरी है वेस्ट इंडीज़ में। जनरली आदत है बहुत भूलने की, छोटी छोटी चीज़ें भूलने की। तो हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे, 2013 या 14 का सीरीज़ था। तो बस से सब उतरे, मैच के लिए था, तो सबने अपना अपना बैग लेके ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। तो शिखी सबसे लास्ट में वेट किया कि एक बैग रखा हुआ था, सबको देखा किसी और का बैग होगा, मेरा बैग अंदर से आएगा, मैं लेके जाऊंगा। बट सब अपना बैग लेके अंदर चले गए। शिखी ने सबकी तरफ देखा, यार किसका बैग है। जनरली होता है कि शायद 2 बैग जैसे होते हैं, तो अंदर ले जाके पूछा कि किसका बैग है, एक्सचेंज हो गया शायद। ड्रेसिंग रूम के चक्कर लगाई, किसका बैग यार, किसका बैग है। 2-3 चक्कर गुस्सा, किसका बैग है बताओ मुझे। तो कौन सा बात है उसकी शांत की, कह रहा शिखी पाजी देख लो आपका ही तो नहीं है। कह रहा यार क्या कर रहा है, बैग खोला, कह रहा ओ शिट यार सॉरी ये मेरा ही बैग है। ओके सर, मुझे पता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर भुवी आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप शिखर धवन से वो एडवाइस नहीं लोगे, क्योंकि शिखर धवन से एडवाइस नहीं मिलती है, कंफ्यूजन मिलती है। वो मेरी शादी से पहले की बात थी कि जब शिखी से कोई एडवाइस लो तो शादी के बाद जो एडवाइस आती है कि बच के रहना, ये सब चीज़ें करना, तो बट मैं वो अब लूँगा हमेशा। शादी के बाद मुझे फील हो रहा है कि हाँ जो शिखी बोलता था वो सब सही बातें थी। अच्छा। याद है जब हमने वीडियो भी बनाया था इसका शादी होने से पहले। हाँ। मैं वीडियो मैंने जो मोतीचूर का लड्डू है खाने जा रहा है, अब खा के पता चलेगा कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो अब एहसास हो रहा है इसे। अब अच्छा ही बोलेंगे आपके बारे में। बट इनकी पर्सनैलिटी कैसे, कुछ बताइए। एक जनरली बोलते हैं कि जब बंदा परेशान होता है वो शांत रहता है, बट इनका डिफरेंट है। परेशान हो ना हो पता नहीं लगता, हमेशा ये कैरेक्टर हंसते रहना। तो जब भी आप इनके पास जाते हो तो आपको एक अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स की, बंदा खुश है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ है कि इनके पास जाओ तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलती है कि आप खुश हो। मतलब खुद भी उनके पास जाते हो तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ। शादी के बाद यार अब हम तो जब हम साथ होते तो लड़कों वाला टाइम होता है ना। तो मतलब एक्चुअली खुद को फील कराते हैं हम सिंगल है। ऐसा हो नहीं सकता बट कराना पड़ता है। नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं कि जब हम बीवियों के साथ भी होते हैं, अब तो खैर हमारी दोनों की बीवियां बड़ी अच्छी दोस्त बन गई हैं। और तो जो जितना हंसी मजाक हम खुद करते हैं वो उनके साथ भी करते हैं और उनको खूब हंसाते हैं। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। बट कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की बात बीवी को ना बताए, फूल हो जाएगी वरना वो थोड़ा। बट आपने भुवी के बारे में एक बार मुझे कहा था पिछले इंटरव्यू में व्हाट द डक पे कि भुवी जितना भोला दिखता है ना, है नहीं, बिल्कुल अंदर से पूरा नटखट बालक है और तेज है। बिल्कुल। वो जितने भी हम टीम वाले उनसे पूछो कि कितना दिखने में तो बहुत ही भोला लगता है शरीफ, तो लगता है वो बड़ा प्यारा साउथ का बच्चा है। डेथ बॉलर ना इनोसेंट फेस होना चाहिए ताकि बैट्समैन भी पता नहीं लगता ये करने वाला, फिर यॉर्कर फेंक। बिल्कुल इनोसेंट फेस तो है, लेकिन जुबान से बहुत तेज है। अब और जिस जगह से भी है वहाँ पे सारे हाजिर जवाब तो खैर होते ही हैं। तो हाजिर जवाब मतलब जो इसकी टाइमिंग है टुकड़ा देने की, जो हमारे नॉर्थ में बेसिकली बोलते हैं कि टुकड़ा देना। टुकड़ा देना, तो टुकड़ा कोई भी हो उसको टुकड़ा जरूर मिलता है। तो मेरे को बड़ी बार मिला है। खैर अब इतना नहीं देता मुझे, क्योंकि अब हम दोस्त हो गए। फील करता हूँ, नहीं दोस्त नहीं फील करता हूँ कि शादीशुदा बंदा है, पहले से इतना प्रेशर होगा तो और चीजें। अभी अब मैं इसकी हेल्प तो क्या है, मेरी भी हेल्प हो जाती है, इसकी भी हेल्प होती है कि जोरावर है तो जोरावर अभी, क्योंकि हम सनराइजर्स टीम में है, वैसे तो इंडियन टीम में भी सनराइजर टीम में, तो जोरावर साथ है मेरे। तो वो नुपुर के साथ बड़ा खेलता है, तो वो रोज़ 1-2 घंटा उधर जाता। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा चल तू भी मन में कहता होगा कि हाँ भाई खुद के लिए टाइम मिल गया, शुक्र है, ज़्यादा बातें नहीं सुननी पड़ेगी। बट मैंने सुना कि एक बार आपने इनकी बहुत खींची थी, कुछ रिंग का मामला था। अरे हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। कहाँ, वेस्ट इंडीज की किधर की? साउथ अफ्रीका की। हाँ, तो ये जिम कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर में रिंग पहनता था, तो जिम करते हुए ना थोड़ा फील होता था, तो मैं निकाल के साइड में रख देता था, जिम के बाद फिर पहनता था। अच्छा। तो मैं भूल गया था। बाबूजी रिंग छोड़ के चले गए ऊपर, तो मैंने नजर मार लिया। हमें तो पता भी रिंग की वैल्यू क्या है, रिस्क नहीं ले सकते ना रिंग घुमाना, कि खाली रिंग नहीं, उसके इमोशन से इतने जुड़े हुए हैं। तो मैंने उठा के जेब में रख ली। मैंने पूछा भी किसकी है, तो पता चल गया कि भूवी की है। मैंने बताना मत कि भूवी को। तो भूवी अब टीम ग्रुप में भी मैसेज डाले, जिम भी हो गया दोबारा, जो हुआ है कि भाई रिंग मिली नहीं, तो सबको पता था कि मैंने रखी हुई है रिंग। तो काफ़ी देर 2-3 घंटे मैंने सताया इसे। फिर हम एक्चुअली हमारा उस दिन वो था, डिनर था इंडियन हाई कमीशन पे। तो वहाँ पे डिनर था, तो हम डिनर पे जब जा रहे थे तो इसकी वाइफ थी। तो मैंने उसकी वाइफ के आगे बोला कि मैंने संभाल के रखा कर, बड़ी कीमती चीज़ है। तो शुक्र मना रहा था रब का कि भाई भगवान का शुक्र है बच गया मैं। वाइफ के सामने इसलिए बोला नंबर लेने के लिए कि हाँ मैं बहुत अपनी रिंग की केयर करता हूँ, तो जानबूझ के बोला उसके सामने, बच गए।
तो वो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट रहा जिसमें खूब मस्ती करी सबने मिलकर। शिखी की भी स्टोरी है वेस्ट इंडीज़ में। जनरली आदत है बहुत भूलने की, छोटी छोटी चीज़ें भूलने की। तो हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे, 2013 या 14 का सीरीज़ था। तो बस से सब उतरे मैच के लिए था, तो सबने अपना अपना बैग लेके ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। तो शिखी सबसे लास्ट में वेट किया कि एक बैग रखा हुआ था, सबको देखा किसी और का बैग होगा, मेरा बैग अंदर से आएगा, मैं लेके जाऊंगा। बट सब अपना बैग लेके अंदर चले गए। शिखी ने सबकी तरफ देखा, यार किसका बैग है। जनरली होता है कि शायद 2 बैग जैसे होते हैं, तो अंदर ले जाके पूछा कि किसका बैग है, एक्सचेंज हो गया शायद। ड्रेसिंग रूम के चक्कर लगाई, किसका बैग यार, किसका बैग है। 2-3 चक्कर गुस्सा, किसका बैग है बताओ मुझे। तो कौन सा बात है उसकी शांत की, कह रहा शिखी पाजी देख लो आपका ही तो नहीं है। कह रहा यार क्या कर रहा है, बैग खोला, कह रहा ओ शिट यार सॉरी ये मेरा ही बैग है। तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत नॉर्मल होता रहता है। तो और इसी इंसिडेंट का एक और हुआ मेरे साथ। चेन्नई जाना था, हमारा चेन्नई में कैंप लगना था। तो मैं तैयार सूटकेस वगैरह सारा पैक करके, अब 3-4 बैग तो होते ही हैं, तो लेके मैं चेन्नई पहुंच गया जी। तो ट्रेनर का फोन आया कि भाई ट्रेनिंग होनी है, तैयार होके आ जा, कपड़े। अब मैं पहुंचा, मैंने रूम में देखा था सूटकेस नहीं है। तो फिर मैंने पहले नीचे फ़ोन किया कॉन्सियर्ज में कि भाई मेरा जो सूटकेस है वो ऊपर भेजो। तो कह रहे सर सारा सामान पहुंचा दिया। मैंने कहा फिर रह कहाँ गया। फिर ध्यान आया कि मैं दिल्ली में ही छोड़ा है वो सूटकेस। तो वो हंस रहे कि बंदा मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, ना ट्रेनिंग शूज़ ना कुछ। फिर ये तो बड़ी बार हुआ कि मैंने इतने लोगों से इतने कपड़े मांगे कि अल्लाह शॉर्ट्स ला, स्किन ला, जूते ला, अच्छा ड्रेसिंग रूम की वो चप्पल की। मैं जब ग्राउंड होटल से निकले थे मोस्टली चप्पल पहन के जाता है, मैं पहले चप्पल पहन के नहीं जाता। तो मैं जो भी आसपास होता है ना, तो कोइंसिडेंटली हमेशा शिखी वहाँ पे होता है, शिखी से चप्पल पहन के मैं घूमता हूँ चारों तरफ। तो कुछ दिन तो इसने पूछा कि चप्पल कहाँ है। तो मैंने पूछा कौन से रंग की चप्पल है, जो भी रंग काला। मैंने कहा अच्छा वो मैंने पहनी थी। अब भी जब भी चप्पल खुलती है तो पूछता है कि तूने चप्पल ली है ना मेरी। मैंने हमेशा पता था कि इसी ने पहनी होगी चप्पल मेरे ड्रेसिंग रूम में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं चप्पल छोड़ के जाऊँ और वहाँ मिले, कोई ना कोई पहन के निकलने होता है। वो मोस्टली मैं ही होता हूँ। अब समझा मेरे को रिलेशनशिप। वही मुझे पता है कि आप सेल्फ मेड मैन हो, मगर किसी ने मुझे बताया कि आपने आपके बाल भी खुद काटे हैं एक बार। ये क्या है? मैंने मीन्स ऑफ कटर ठीक है, मगर हेयर कटर ये क्या बना? एक बार नहीं, काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार काटे हैं। अच्छा। शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज़ से, क्योंकि मैं पुजारा अपने हेयर कट कराने गया। जब वो वापस आया तो ऐसा था कि किसी ने जो हमारे बेसिक उस तरह बोलते हैं वो करके और 1 नंबर लगा दिया बस। उसके बाद मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया वहाँ पे हेयर कट का। तो जनरली ट्रिमर रहता है, उसमें क्लिप रहती है। हाँ। तो वो मैंने वहाँ से शुरुआत किया काटने का। तो उसके बाद फिर जो शुरुआत वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा क्लिप का ना साइड से टूट गया था। तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने करके सीधा लगाया और उधर से बिल्कुल 0 नंबर हो गया। तो एक तरफ बहुत बड़े बाल थे, एक तरफ छोटे, तो मैं समझ नहीं पाया क्या करना है। हार्दिक पांडे जैसे बेसिकली। वो हार्दिक के मैंने काटे थे। यहाँ पे हेयर ड्रेसर बैठा हुआ। क्या बात है। तो तब से मेरा काटना थोड़ा बंद हो गया, बट हाँ काफ़ी बार काटा उससे पहले मैंने। वाह क्या बात है। और आपकी हेयर कटिंग स्टोरी क्या है? मेरी? हाँ, मैं तो खुद ही काटता हूँ, मेरे बाल दाढ़ी सब। नहीं, हार्दिक पांड्या वाली। हार्दिक की, हाँ श्रीलंका में थे तो हार्दिक ने बाल कटवाने आया, तो उसने पता नहीं कौन सा स्टाइल करना था, मोहॉक टाइप। तो शुरू हुए तो पहले मतलब इतना किया, हार्दिक ने किया तो डिफरेंट होगा, समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा इतना किया, फिर उतना अच्छा लगे, फिर करते 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 सारा यहाँ से गंजा कर दिया और यहाँ पे रहा। फिर उसके बाद उसने वो पहले तो सब वो हो रहे थे, पर उसने फिर वो हेयर स्टाइल अच्छे काफ़ी टाइम रखा उसने। मुझे एक सवाल पूछना है कि सब लोग कहते हैं कि शिखर पाजी बकचोदी किंग हैं और मज़ा आता है उनके, बैटिंग अच्छी करते हैं, बहुत पॉपुलर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी आपके बैटिंग के कारण नहीं है, जोरावर के कारण है। योर सन इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। अगर वो क्रिकेट मैनेजमेंट कंपनी आज खोल देना, सब साइन कर लेंगे। नहीं, कुदरती क्या कहते हैं, जोरे की जो नेचर भी है काफ़ी फन लविंग है और सबके साथ घुल मिल के रहता है। मतलब जैसे मैं था छोटे होते कि 10-12 साल के होते ना, घर ही नहीं आते थे। इंडियन बच्चे जैसे होते हैं कि छोटी उम्र में शर्माते हैं, किसी के पास नहीं जाते, वो टोटली डिफरेंट है। कि कोई स्ट्रेंजर भी होगा 2 मिनट में ऐसा लगेगा कि उसे सालों से जानता है, कोई भी हो। क्या बात है। और क्या कहते हैं, जैसे हम 12-13 साल के होते थे कि घर में ही नहीं घुसना, कि भी खेलते रहना खेलते, तो अभी उसका वही हाल है। वो हमारे साथ कम ही रहता है, रोज इसके साथ 1-2 घंटे तो इसके साथ रोज का है ही। अच्छा, है। आपके साथ भी सेटिंग है उसकी? रोज के साथ दोनों रेसलिंग करते हैं। रेसलिंग करते हैं। उसमें क्या हुआ कि वो ना नुपुर से लड़ रहा था, तो मैंने बोला कि शी इज माई वाइफ, डोंट मैस विद हर। बोलता नो शी इज माई वाइफ। तो उसके बाद जनरली उसने खुद बोला कि ओके ऑन संडेज शी कैन बी योर वाइफ, ओनली ऑन संडेज। आप भी सर स्पिरिचुअल आदमी है, क्योंकि आपने होम ऑफ क्रिकेट में 6 for 82 करके आप मैन ऑफ द सीरीज हुए अगेंस्ट इंग्लैंड टूर अभी आ रहा है। अंग्रेजों के साथ आपने रिवेंज ले लिया, क्या फैंटास्टिक सीरीज थी।
काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी पहले 2 मैच तक, क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ थी। पहला मैच ड्रॉ हुआ, दूसरा हम लोग जीते। इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए, सीरीज़ हारे। बट मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब लर्निंग जो थी उस सीरीज़ से काफ़ी कुछ था कि 5 मैच की सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि आदत हम लोगों को जनरली 3 या 4 मैच खेलने की है। तो उस वे में, और मेरा जो पर्सनल ग्रोथ था उस सीरीज़ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा था कि आप इंग्लैंड में जाके अच्छा करते हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल था काफ़ी बढ़ा, स्पेशली बैटिंग का, कि बॉलिंग ऐसी चीज़ है कि बचपन से करता आ रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में अच्छी बॉलिंग होती है क्योंकि मैं स्विंग बॉलर हूँ, बट बैटिंग में जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वहाँ से, वो आई थिंक काफ़ी कह सकते हैं कैरियर चेंजिंग थिंग था मेरे लिए। ऑलराउंडर है सर। बिल्कुल। उस दिन के बाद से लॉर्ड्स में जो इनिंग खेली मेरे को अभी भी याद है, 64 बनाए, कितने 60-70 बनाए थे ना? 50 कुछ। अच्छा, दोनों एक इनिंग में 34 एक में। और कितनी हाफ सेंचुरीज बनाई थी तूने? 1 2 3 2 हाँ, मतलब इतने रन तो मैंने नहीं बनाए थे तो उस टूर के बाद से इसको ऑलराउंडर का दर्जा दिया जाता है। और कभी भी, जैसे अभी रवि भाई है तो इसको हमेशा बोलते हैं कि Guys, you are the best. Yeah, you always think as all-rounder. वो हमेशा एनकरेज करते हैं, हमेशा कभी भी हो। तो और ऑफ कोर्स इसने प्रूव किया उस चीज़ को। तो लॉर्ड्स वाला हाफ सेंचुरी मेरे लिए एक स्पेशल थी, क्योंकि वो विकेट इतना, पहले दिन हमारी बैटिंग थी, विकेट नहीं शायद दूसरे जो भी था, मतलब प्रॉपर ग्रीन विकेट था, वो शेखी मुझसे पूछो तो वहाँ पे रन बनाना स्पेशल था मेरे लिए वो। बट टूरिंग करते समय बहुत स्टोरियां होती है क्रिकेटर्स के पास कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हुआ, भज्जी पाजी स्टोरी बताते कि अंग्रेजी में हमारी इतनी प्रॉब्लम होने की मैन ऑफ द मैच हुआ तो हम भाग जाने के, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ऐसी टूरिंग में कुछ मज़ेदार कहानियां इंग्लैंड में हुई होंगी आपके साथ? इंग्लैंड में हुई थी। जनरली मैं, ईशांत और ईश्वर पांडे, वो अच्छा, बॉलर्स ग्रुप, बॉलर साथ ही घूमते हैं एक्चुअली। जैसे टोली थी इनकी अपनी। ओपनर्स की टोली नहीं होती ना? ओपनर्स की टोली होती है। जैसे इन्होंने बोला कि सारे ओपनर्स अच्छे दोस्त हैं, ऐसे हम जितने फास्ट बॉलर हैं सब अच्छे दोस्त हैं। सबको एक है ना कि मजदूर यूनियन हमने बनाया हुआ है, बेसिकली खुद को मजदूर बोलते हैं, काम वही है पूरे दिन का, तो एक खुद को मजदूर यूनियन बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आपस में। तो उस टाइम हम तीनों डिनर करने गए, तो वहाँ पे रात बहुत लेट होती है, ऑलमोस्ट 10-11 बजे। तो हम लोग डिनर कर रहे थे। ईश्वर पांडे बोला कि यार यहाँ पे इंग्लैंड में नाइट वॉचमैन क्यों भेजते हैं? एक दूसरे की तरफ देखा, हमें लगा कुछ नॉर्मल बात होगी, मतलब कह रहा है यहाँ पे तो उजाला रहता ना, बैट्समैन ज़्यादा अच्छा बॉल दिखेगा। हम फिर भी नहीं समझ पाए। मैंने कहा क्या बोल रहा है यार ये? कह रहा है यार इंडिया में तो रात होती है जल्दी 7 बजे या तो 4:30 बजे, और नाइट वॉचमैन भेजना पड़ता है, यहाँ क्यों भेजते हैं? तो उसका मतलब था कि यहाँ पे बैट्समैन को ज़्यादा अच्छा बॉल दिखेगा क्योंकि कभी अंधेरा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें बहुत करता है वो। आप इंग्लैंड के बादशाह हैं और ये श्रीलंका के किंग हैं। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी सर, 3 सेंचुरीज, क्या कहेंगे? मैं तो यार छुट्टियां मनाने गया था हांगकांग इतना मुझे याद है। मेरे को वहाँ से बुला लिया था क्योंकि अब मुझे रिकवर नहीं हो पाया था अपनी इंजरी से। तो उसके बाद मेरे को था कि पहला टेस्ट मैच तो खेलूंगा नहीं, क्योंकि अभिनव मुकुंद था और केएल राहुल था। फिर बेचारा केएल बीमार हो गया, तो हम तीनों के उसमें पता नहीं क्या सितारे ऐसे चल रहे हैं कि तीनों को कहीं ना कहीं कुदरती मौका मिल जाता। तो मुझे मौका मिल गया और फिर वहाँ 190 बनाया मैंने पहले मैच में, फिर दूसरे मैच में भी टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन जो श्रीलंका की मेरी सबसे यादगार पारी मैं कहूँगा, वो इससे पिछले जो हमने टूर किया था टेस्ट सीरीज़ का, वो पहला टेस्ट मैच था गॉल में। तो वहाँ पे पहले सेशन में मुझे बॉल लगी थी यहाँ पे, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तेरी बॉल पे कैच छोड़ी थी मैंने? नहीं, तेरी बॉल नहीं थी किसी। वरुण था नहीं, वो फिर उनको याद होता। मेरी बॉल पे कैच छोड़ा था इन्होंने साउथ अफ्रीका में, जो मेरा 5 विकेट नहीं हो पाए थे। वो याद है मुझे, सॉरी। तो मेरा फ्रैक्चर हो गया, अब मैं बाहर गया तो मेरे को पता था। फिर मैंने पेन किलर्स खा के फील्डिंग करने चला गया। मैंने विराट को बोला मेरे को पीछे कर दे, मेरे हाथ में बड़ी दर्द हो रही है ये वो। तो शाम को बैटिंग आ गई, बैटिंग करते करते अगले दिन पूरा खेला, तो टूटे हुए हाथ से मैंने सेंचुरी बनाई। तो वो मेरे लिए बड़ी यादगार है कि जैसे एक होता है कि भाई मर्द वाली चीज़ होती है, और एज अ क्रिकेटर मेरी हमेशा चाह रही है कि हाथ कि टूटे हुए हाथ में भी रन बनाने, तो वो चाह मेरी पूरी। तो वो मेरे लिए बड़ी खास इनिंग है। और विराट के साथ बैटिंग करते हुए बहुत रनआउट्स भी हुए आपके बीच। विराट के साथ मैं 2 बार ही रनआउट हुआ एक्चुअली। वनडे में अभी तक मैं 2 बार ही रनआउट हुआ। जितना मैंने विराट के साथ या जनरली? नहीं, जनरली। अच्छा, इंडिया के लिए सिर्फ जितना मैंने सुना है, याद है 2 बार ही हुआ हूँ, तो वो भी दोनों विराट के साथ ही हुआ। तो इस बार तो साउथ अफ्रीका में थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो गई थी, तो वो तो हीट ऑफ द मोमेंट होता ही हो जाता है। और
बट फनी है कि हो गए और उसके बाद थोड़ा वो हो रहा, उसके बाद आके फिर एक बारी जब वो चीज़ गुजर जाती तो फिर वो बढ़िया। और पार्टनरशिप के बारे में भूवी आपकी और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप है, जहां हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट खेल रहे थे टेस्ट मैच में, उसके बारे में उसने काफ़ी कुछ कहा है। हार्दिक की आपके पास तो कुछ मज़ेदार कहानियां होंगी, बिकॉज हार्दिक इज़ अ कैरेक्टर। इज अ कैरेक्टर। वो ऐसा बंदा है कि उसे कुछ नहीं पता है, और सबसे अच्छी बात कि उसे प्राउड है इस चीज़ पे कि मुझे नहीं पता तो नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग की टीम मीटिंग चल रही थी, तो शुरू होने में टाइम था, तो कंफ्यूज थे कि ये महीना 30 का 31 का है। तो शिखी ने बताया कि यार मैं शुरू जनवरी फरवरी मैं गिन रहा था, मैंने यार अच्छा किसी से बात चली थी, मैं गिन रहा था कि जनवरी फरवरी मार्च, छोटे तो ऐसे ही गिनते थे कि भाई 30-31 वाला महीना है। करेक्ट। तो फिर ये हार्दिक मेरे पास था कि यार ये क्या कर रहा है। मैंने कहा ये जनरली ऐसे गिनते हैं कि अगर 31 का है तो ऊपर वाला, 30 का है तो नीचे वाला। कहता है अच्छा, मैंने पहली बार मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा कौन सी, मैंने कहा ये 3rd क्लास तक सिखाता है। मेरा माता भी स्कूल नहीं गया मैं तो जनरली वो था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने शुरू किया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। यार ये तो दोनों ही ऊपर आ गया, इसका क्या है। तो ऐसा कैरेक्टर है वो, इनोसेंट बट फन। हाँ बिल्कुल। बट उसकी एक चीज है कि कॉन्फिडेंस नीचे नहीं होना, बिल्कुल जो मर्जी हो, नहीं पता होगा तो चोड़े में ही गिरे तो भी टांग ऊपर, बिल्कुल। और अपना वो लॉकेट पहन के आया था, नहीं आया था वो। अरे 100% वो तो इम्पोर्टेंट है सर। ओके, हमारे शो में एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडियन क्रिकेट आए हुए हैं, जिनका नाम है जोरावर। वेलकम टू द शो सर। से हाय। नेक्स्ट टाइम मेरे को शिखर पाजी की डेट चाहिए तो आप दोगे ना फट से? मैं क्या कहते हैं क्रिकेट उसमें सब मुझे, अब शिखर तो नहीं, खैर गब्बर बुलाते हैं सारे। तो इन्होंने गब्बर का पूरा बुरा हाल किया हुआ है। सारे काम गब्बर से ही करा था। गब्बर अरे वो सांबा है। गब्बर के हाथ काटे हुए हैं। क्या बात। मगर आप तेरे भी काटे हुए भाई। मुझे रोज पीटता है रूम में आके, मेरे रेसलिंग करता है। हाँ, वैसे रेसलिंग करेगा, कुछ काम होगा तो बड़े इतने प्यार से बोलेगा, भूवी कैन यू प्लीज हेल्प मी। वेल डन। और अगर कुछ नहीं दिया भूवी ने तो आई हेट यू। अब आपके फादर से हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, एंड वो सवाल ऐसा है शिखी बाजी कि न्यूजीलैंड में आपका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हाँ जी। मीन्स दैट सेंचुरी और समथिंग एल्स। बिल्कुल। कुछ यादें? बिल्कुल बड़ी यादें हैं उसकी, क्योंकि उससे पहले जो टूर था साउथ अफ्रीका में, उधर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो प्रेशर था ही था कि भाई वहाँ पे न्यूजीलैंड में अच्छा करना है। और तो जब 50 हो गया था तो उसके बाद एक रिलीफ तो मिल ही गया था, चलो 50 हुआ। तो अब 93 में मैं बैटिंग कर रहा था विराट के साथ, और मैंने छक्का मारा। तो मेरे को पता था कि भाई 99 पे हूँ मैं। विराट वहाँ से वो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो मारा, मैंने नहीं हुआ यार अभी मैं 99 पे। कह रहे नहीं हो गया करो। तो मैं अब बड़े दिन बाद रन बने थे, मैंने ऐसे करके मैं वो वाजी थैंक यू सो मच, फिर अपना स्टाइल किया पूरा जो मेरा यू रहता है सेंचुरी का। तो उसके बाद वहां से हुआ कि मेरी 99 में मैंने ले करा दी बेइज्जती मेरी। और मेरे रनिंग एंड में हंस रहा, कमेंटेटर्स मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि फील्ड में क्या हुआ है। वो कह रहे ओ ही सेलिब्रेटिंग दिस एंड दैट, पर हुआ असली में ये था। तो मैं कमेंटेटर्स को समझाना चाहिए कि व्हेन गब्बर सेलिब्रेट्स रन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि इवन फिर उसके अगली बॉल पे मैंने चौका मार दिया था। तो फिर न्यूजीलैंडर प्ले सारे हंस रहे होगी कि अब फिर मैंने रिपीट किया, मैंने फिर थैंक यू दोबारा से। तो वो एक अच्छा इंसिडेंट रहा पहले उसमें उस टाइम पे। ओके, वी आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इट इज कॉल्ड ब्रेन फेड। ब्रेन। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जस्ट आंसर देना है। ब्रेन फेड हो सकता है, मगर आप जैसे ओपनिंग बॉलर ओपनिंग बैट्समैन कुछ नहीं होने गेम की जगह स्टीव स्मिथ नाम रख सकता है। गेम का नाम स्टीवन स्मिथ रख सकता है। एक्चुअली माइकल क्लार्क ने ऐसे किया। स्टीवन स्मिथ। शुरू करें? हाँ जी। टीममेट हु स्लीप्स अ लॉट। शामी। बकरा ऑफ द टीम। बकरा ऑफ द टीम हार्दिक। वर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल विथ। अश्विन। वो इतनी बातें करता है बंदा थक जाता है यार कि बस यार अब सोने थोड़ी देर भाई। टीममेट विद द वर्स्ट हेयर स्टाइल। वर्स्ट हेयर स्टाइल बुमराह। विच बैट्समैन इज योर बनी? नो वन। क्या बात कर रहे हो यार। ग्रेस किलो काफी बार आउट किया है। तो मतलब क्रेज ये लिए बोल के सेव हो रहा है। Well done. मिल गया। Which bowler do you love to smack?
अभी तक तो वही श्रीलंकन टीम ही चल रही है। One thing your parents dislike about you. यार हम दोनों तो ऐसे सेम आंसर दे रहे थे, लग रहे जैसे हम ही भी पति पत्नी बैठे हुए हैं, जो सारे आंसर ना सेम से जिद्दी, दोनों जिद्दी है, बिल्कुल देख ले, माना ना मान, मतलब जिद्दी ऐसे कि अगर करना है तो करना है, ऐसा। Well done, शाबाश। इस शो में वी चेक मेंटल स्ट्रेंथ जो हमने अभी की, मगर फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फास्ट बॉलर, ओपनिंग बैट्समैन तो चेक करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे जो प्लेयर यहाँ पे आए हैं वो हैमर गेम खेलते हैं, और वहाँ पे द मोस्ट हार्डर यू हिट यू आर द चैंपियन। तो चले ट्राई करें, एकदम बड़े बड़े धुरंधर आके चले गए। So this is the hammer game, and let's start first with Shikhar Dhawan. Can I start? Let's see what happens. Come on, record is 919. Come on, shabash. कितने चांसेस हैं? Chance एक ही है sir. Well done. It's all happening here. Shikhar Dhawan is on fire. Smashed the Australians all over the place. Let's see how does he ever reach 980. Just one down. Well played, sir. Well played. Thank you. And the next captain is Bhuvaneshwar Kumar. Let's see how close can you get. I can break 919, but I don't want to. क्योंकि अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली जो 10 साल बड़े हैं। तो रिस्पेक्ट रखने के लिए तो जस्ट मैं टच करूँगा। Well done. Just respect. तो कभी ऐसा मत कहना, ये मत समझना कि भूवी आपसे कोई ये नहीं एडवाइस नहीं लेता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। बिल्कुल। Well done, Shikhar Dhawan and Bhuvaneshwar Kumar. Well done. Boys. Welcome to the presentation party. Along with me is the CEO of Global Operations of Cricket across the world, Zorawar. Good to have you here. So let's call the first captain as Shikhar Dhawan. Welcome, Shikhar, and pay respect to this wonderful CEO of Global Operations. How does it feel to be here? Feeling amazing to be here, and honored to be standing with the, what do you call? Global CEO of Cricket Operations. Yep, absolutely, Global CEO. Hello, sir. Nice to meet you. How does it feel to be on the show? Oh yeah, it's amazing. We had great fun, and me and Bhuvi had lots of laugh together and shared our cricket inside stories, not just cricket, even family inside stories, and really enjoyed it and looking forward to watch it soon. Thank you very much, Shikhar Dhawan, and thank you, Zorawar, but please stand here. The next captain is Bhuvi. Yay! Nice to have you, Bhuvi. How did you feel? Amazing. I mean, standing beside this guy is an honor for me. See? Sorry? You are for formal operations. You can't can't kiss the player. How does it feel to be on What the Duck? Amazing feeling. You know, I don't like doing interviews, but this is different from interviews. It's more like a fun. So enjoyed a lot. Thank you very much. These are the two captains, and let's all touch his feet. Well done, Zorawar. Thank you. Thank you. If you enjoyed the episode, please like, share, and subscribe.